सवाल देखते हैं। आकृति 6.18 में यदि एलएम समांतर सीबी, ये आपका एलएम है और ये सीबी है, ये दोनों आपकी समांतर हैं, और एलएन समांतर सीडी, आपकी एलएन और समांतर आपकी ये सीडी हो, तो सिद्ध कीजिए कि एएम बटे ए बी, एएम बटे ए बी और एएन एएन बटे आपका एडी, ये आपको सिद्ध करना है। आइए सिद्ध करते हैं। तो हमने क्या देखा, दी गई आकृति में दिया है एलएम समांतर सीबी, हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, और जो आपका दिया है वो इसमें लिखेंगे एलएन समांतर सीडी, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। अब लिखेंगे सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे। सिद्ध करना है इसको हम यहाँ लिखेंगे ए एम बटे ए बी इक्वल टू ए एन बटे ए डी, ये हमें प्रूव्ड करना है। इसके बाद उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में हम ए बी सी, यानी कहने वाला हम इस त्रिभुज में ऐसे यहाँ पर देखते हैं, तो जो हमारा लिखा एलएम समांतर बीसी या सीबी दोनों लिख दो, तो एलएम समांतर बीसी, देखिए एलएम और समांतर बीसी, इसको हम लिखेंगे। या थेल्स का प्रमेय लगेगा एएम बटे एम बी, एएम और बटे एम बी, इस रेशियो को हम लेंगे। फिर इसके बाद एएल, क्योंकि हमको त्रिभुज ए बी सी में केवल देखना है, एएल और बटे एल सी, ये हम यहाँ पर लेंगे। अब इसको हम पलट देंगे, यहाँ पर व्युत्क्रम करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जब व्युत्क्रम करेंगे तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एम बी और बटे ए एम है, और बराबर इसको भी पलट देंगे एल सी और बटे ए एल, ऐसे हम पलट देंगे। और यहाँ लिख देंगे व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, देखिए हम इनको जो है पलट दिया। अब यहाँ लिखेंगे एम बी और बटे ए एम, और बराबर लिख देंगे यहाँ पर एल सी और बटे ए एल। अब देखिए इनमें दोनों में हम 1 1 जोड़ेंगे, इसमें भी 1 जोड़ेंगे, इसमें भी 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर +1 लिख दो और यहाँ पर +1 लिख दो। और यहाँ देखिए हमें +1 दोनों ओर किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर हम लिख देंगे। अब इसको आगे हम हल करेंगे। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो हमारी लाइन है एम बी वाली, ये यहाँ तक आ जाएगी, ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एम बी प्लस ए एम और बटे फिर हम ए एम लिख देंगे। हम बटे में इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एम बी प्लस ए एम और बटे फिर ए एम लिख देंगे। अब बराबर फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लाइन हमारी आगे जाएगी एल सी प्लस ए एल और बटे क्या हो जाएगा ए एल, फिर हो गया। अब यहाँ क्या देखते हैं, एम बी प्लस ए एम, यानी एम बी और प्लस ए एम क्या होगा, ए बी होगा ना, ये ए बी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर एम बी और प्लस ए एम बराबर क्या हो जाएगा ए बी, ए बी। अब यहाँ देखिए आपका एल सी प्लस ए एल बराबर क्या हो जाएगा ए सी। तो हम इन दोनों की जगह में ए बी लिखेंगे और इन दोनों की जगह में ए सी लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए बी बटे ए एम बराबर, अब एल सी प्लस ए एल कितना है आपका ए सी, तो यहाँ लिखेंगे ए सी और बटे ए एल। तो हमारा इतना आया। अब हम आगे जो है इसको व्युत्क्रम कर देंगे, क्योंकि हमने पहले व्युत्क्रम किया था, तो फिर हम व्युत्क्रम करेंगे यानी उल्टा। अब इसको व्युत्क्रम करेंगे तो ए एम ऊपर हो जाएगा, ए बी नीचे, तो लिखेंगे ए एम और बटे ए बी और बराबर ए एल बटे ए सी। ये समीकरण नंबर 1 हुआ, इसको ध्यान रखना है हमें। देखिए ए एम बटे ए बी आ गया। अब जो है हमको इससे मैच कराना है, आधा हमारा हो गया। अब हम इस त्रिभुज में लेंगे, इधर वाले में ए डी सी में लेंगे। अब इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में ए सी डी, यानी कहने मतलब हमारा ये त्रिभुज होगा, ये यहाँ पर। तो अब हम इधर का लेंगे, अभी उधर का हो गया हमारा, अब इधर का लेंगे।
तो यहाँ पर इसी प्रकार त्रिभुज एसीडी में यल एन समांतर सी डी, देखिए यल एन समांतर सी डी, अभी हमने पहले इसको लिया, अब इसको लेंगे। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भी थेल्स प्रमेय से थेल्स का प्रयोग करेंगे। थेल्स प्रमेय का ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी कर देंगे बराबर ए एल और बटे एल सी कर देंगे। अब इसको व्युत्क्रम लेंगे हम। अब इसमें व्युत्क्रम लेंगे तो इसको पलट देंगे उसी तरह जैसे पहले पलटा था, यहाँ पर पलट दिए एन डी बटे ए एन और बराबर एल सी बटे ए एल, ऐसे। फिर उसी तरह दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए इधर और एक इधर जोड़ दीजिए। आगे लिख दीजिए दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। तो हमने देखो इधर भी जोड़ा एक इधर भी जोड़ा। अब आगे हल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लाइन आगे तक आ जाएगी, तो हो जाएगा एन डी और प्लस ए एन और बटे में फिर ए एन लिख देंगे हम ऐसे। उसी प्रकार से इधर भी एल सी और प्लस ए एल और बटे फिर हम ए एल लिख देंगे। अच्छा एक बात, एन डी प्लस ए एन, देखो एन डी और प्लस ए एन क्या हो जाएगा ए डी। जब इसको और इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा ए डी। तो इसकी जगह हम दोनों क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखिए ए डी और बटे ए एन हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या है एल सी प्लस ए एल, एल सी और प्लस ए एल तो क्या हो जाएगा ए सी। तो यहाँ लिख दीजिए ए सी और बटे ए एल। अब देखिए हमने समझाने के लिए लिख भी दिया है एन डी प्लस ए एन बराबर ए डी हमने लिख दिया। एल सी प्लस ए एल बराबर ए सी। अब देखिए ना एन डी और प्लस ए एन क्या हो जाएगा ए डी और एल सी और प्लस ए एल क्या हो जाएगा ए सी। वही तो हमने यहाँ लिखा है ए डी बटे ए एन बराबर ए सी बटे ए एल हमारा आ गया। अब इसका हमने पहले व्युत्क्रम किया था तो फिर व्युत्क्रम करेंगे तो इसको पलटा दो, तो इसको ऊपर लिखो ए एन और बटे क्या हो जाएगा ए डी बराबर इसको पलट दो ए एल और बटे ए सी। ये समीकरण 2 निकला। पहला समीकरण हमारा ये था, दूसरा हमारा ये था। अब इन दोनों में क्या देख रहे हो, ए एल बटे ए सी यहाँ भी है, ए एल बटे ए सी भी यहाँ है और ए एन बटे ए डी यहाँ ए एम बटे ए डी। तो हमें प्रूव क्या करना था, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। तो पहला समीकरण हमारा ये देखो ये वाला हमने यहाँ लिखा और ये दूसरा वाला समीकरण है। अब आपको प्रूव्ड क्या करना था, ए एम बटे ए बी। तो ये ए एम बटे ए बी के बराबर ए एल बटे ए सी है, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे ए एम बटे ए बी। अब दूसरा क्या है ए एन बटे ए डी। अब आपको मालूम है कि ए एन बटे ए डी इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर, तो हम इसकी जगह में दोनों इसकी जगह में हम ये लिख सकते हैं। तो बराबर ए एन और बटे ए डी। अब यहाँ यही हमें प्रूव्ड करना था तो यहाँ लिखें प्रूव्ड। हम यहाँ प्रूव्ड लिख देंगे। ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। बच्चों अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो। थैंक यू।